आसान तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका। पहले आप प्रश्न को एक बार ध्यान से देखिए, मैथ के प्रश्न कभी भी सॉल्व करिए, प्रश्न को पढ़ के समझने का प्रयास दोस्तों जरूर करिए। देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और उनकी आयु 2:3:4 यानी कि 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी आयु के छात्र की आयु बताइए। देखिए बोल रहा है सबसे बड़ा जो छात्र है उसका आयु कितना है, एज कितना है, ये पूछ रहा है। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टोटल कितने छात्र हैं, 3 छात्र हैं, औसत आयु क्या है 15 वर्ष। तो टोटल आयु का योग क्या होगा दोस्तों, 3 छात्र हैं, 15 वर्ष है, तो 15 × 3 × 15 यानी कि 45 वर्ष। टोटल आयु का योग क्या होगा 45 वर्ष। और उनकी आयु का रेशियो क्या है, अनुपात क्या दिया है दोस्तों 2:3:4 ये दिया ना। तो देखिए रेशियो को अगर दोस्तों आप जोड़ेंगे 2, 3 और 4 ये जोड़िए, 2, 3, 5, 5, 4, 9 रेशियो जोड़ने पे क्या हुआ 9। 9 रेशियो बराबर टोटल क्या है दोस्तों आयु का योग 45 वर्ष है, तो 9 रेशियो बराबर हम कह सकते हैं दोस्तों 45 वर्ष। तो एक रेशियो बराबर दोस्तों बताइए क्या होगा, 45 को 9 से भाग करेंगे तो 9 × 5 = 45, एक रेशियो बराबर होगा 5 वर्ष। पूछ क्या रहा है दोस्तों, सबसे बड़ी आयु के छात्र का आयु पूछ रहा है, ठीक है। सबसे जो बड़ी जिसका आयु है दोस्तों ज्यादा उम्र का है उसकी आयु कितनी है ये पूछ रहा है। तो रेशियो जिसकी दोस्तों बड़ी होगी वही बड़ा होगा। तो रेशियो 2, 3, 4 में सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, 4 सबसे बड़ा है। तो एक रेशियो बराबर दोस्तों अभी हम यहां पे ध्यान दीजिएगा लिखे हैं एक रेशियो बराबर क्या 5 वर्ष लिखे हैं। तो 4 रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों 4 × 5 यही होगा ना, 4 × 5 = 20 वर्ष। जो सबसे बड़ा दोस्तों छात्र है उसकी आयु क्या है, जो सबसे आयु में बड़ा है उसकी आयु क्या है 20 वर्ष है। तो 20 वर्ष आंसर हो जाएगा। देखिए 20 वर्ष किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर पहले में है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगर इसमें पूछता दोस्तों सबसे छोटा आयु का कौन है, उसकी उम्र कितनी है, तो 2 रेशियो है दोस्तों सबसे छोटा, तो इसका क्या हो जाएगा 5, एक रेशियो बराबर हम क्या निकाले थे दोस्तों 5, तो 2 रेशियो बराबर 10 वर्ष हो जाएगा। अगर बीच वाले का दोस्तों पूछता तो 5 × 3 दोस्तों क्या हो जाता 15 हो जाएगा। आप चाहे तो 10, 15, 25 जोड़ेंगे भी दोस्तों तो देखेंगे 45 वर्ष ही आएगा। समझ में आ रहा है ना, तो बस ऐसे ही निकालना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए लिख दिए ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका बता रहा हूं, एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है दोस्तों ए बी से 40% अधिक कार्य कुशल है। यदि बी अकेला एक कार्य को 42 दिन में कर सकता है तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 2 लोग हैं दोस्तों, ए है और बी है। कौन है दोस्तों, एक ए है और दूसरा कौन है दोस्तों, बी है। बोल रहा है ए जो है बी से 40% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है। ए किससे अधिक कार्यकुशल है, बी से 40%। अगर ये दोस्तों ये 100 यूनिट कार्य कर रहा है, ध्यान दीजिएगा ये 100 यूनिट काम कर रहा है, तो ये कितना यूनिट काम करेगा 40% अधिक यानी 140 यूनिट काम करेगा। समझिएगा अब यहां पे देखिएगा कार्यकुशलता और समय में क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है दोस्तों उल्टा संबंध। देखिए उल्टा संबंध कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहां पे समझिएगा जो दोस्तों कार्य तेजी से कर रहा है, यहां पे देखिए 40% अधिक कार्यकुशल है, तो ये क्या होगा अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो काम तेजी से कौन करेगा दोस्तों, ये तेजी से काम करेगा क्योंकि 40% अधिक कार्यकुशल है। तो यहां पे अभी इसको पहले छोटा कर दीजिए, 20 सत्ते कटाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 140 और 20 × 25 = 100। जो रेशियो है दोस्तों अभी इनके कार्यकुशलता का 7:5 है, ठीक है। अब टाइम का यहाँ पे ये हम ईटा से प्रदर्शित कर दे रहे हैं कार्यकुशलता, और ये जो टाइम का रेशियो होगा दोस्तों ये उल्टा होगा। अब यहाँ पे आप ये नहीं बोलेंगे ए 7 घंटा ले रहा है तो बी 5 घंटा ले रहा है, ऐसे आप नहीं बोल सकते। आप ऐसे बोल सकते हैं ये अगर 5 ले रहा है ये क्या होगा दोस्तों, ये उल्टा होगा, 5 लेगा तो ये क्या लेगा 7 लेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है कार्यदक्षता या कार्यकुशलता में और समय के बीच, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब ये 7 यूनिट काम कर रहा है उतने ही समय में भी दोस्तों 5 यूनिट काम कर रहा है, तो टाइम अगर एक साथ काम करेंगे तो ये क्या दोस्तों टाइम क्या होगा, ये 5 लेगा ये 7 लेगा। समझ रहे हैं ना, यहां पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसको क्या करना है उल्टा कर देना है। 7:5 है तो 5:7 कर देना है। यहां तक समझ में आ गया। बोल रहा है दोस्तों बी अकेला एक कार्य को 42 दिन में करता है, बी 42 दिन में कर रहा है, यानी कि ये जो 7 रेशियो है ये कितना है दोस्तों 7 रेशियो बराबर 42 दिन। अब समझिएगा तो एक रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा, एक रेशियो बराबर 6 दिन, तो 5 रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा 6 × 5 = 30 दिन। क्या होगा दोस्तों 5 रेशियो बराबर 30 दिन होगा। और पूछ रहा है ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो 30 दिन आंसर हो जाएगा। देखिए 30 दिन किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए
अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक बात और बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। और जो नए स्टूडेंट अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं दोस्तों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो अभी तक नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़िए, चैनल से आपको बहुत लाभ मिलेगा। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका बता रहा हूं, पहले एक बार प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान से देखिए। प्रश्न है दोस्तों, यदि a बराबर 2/3b, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है आपको। ये बोल रहा है a बराबर 2/3b और b टू c कितना होगा। कुछ भी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जो b है बराबर उधर गुने में है, तो बराबर किधर आएगा तो क्या होगा दोस्तों, भाग में हो जाएगा। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a/b बराबर क्या होगा 2/3, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों c है, उधर जाके भाग सॉरी गुने में है, तो बराबर किधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b/c बराबर क्या होगा दोस्तों 3/4, समझ रहे हैं, ये चीज समझ में आ गया। पूछ रहा है a/c, यानी पहला और आखिरी का रेशियो पूछ रहा है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, a/b गुने b/c बराबर, ये 2/3 है पहले, तो 2/3 गुने 3/4, ये चीज समझ में आ गया। देखिए b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा इधर क्या दोस्तों a, और बटा क्या बचा दोस्तों c, a/c ही तो बचा है, और बराबर के उधर क्या है दोस्तों 2/4, 2/4 का मतलब 2 1 2, 2 2 4, 1/2, समझ रहे ना, 2 1 2, 2 दूना के 4, 1/2 यानी 1/2 हो गया। a/c को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/c बराबर क्या होगा, देखिए बराबर क्या होगा 1:2, यही होगा। और पूछा क्या है प्रश्न में दोस्तों, a/c यानी a/c का मान पूछा है, तो 1:2 होगा। देखिए 1:2 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, तो आपको ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, समझ में लाइक शेयर जरूर करिए, और कौन से एग्जाम की दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम लाइव क्लासेस जब स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों की उसमें जितने भी सिलेबस में जो भी जिस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे सारे सिलेबस को हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने भी दोस्तों हम इसमें क्वेश्चन कराते हैं, जो टॉप 5 क्वेश्चन हम कराते हैं, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को कराते हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप नोट जरूर किया करिए, आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको बहुत इससे लाभ मिलेगा। जब आप पेपर देंगे तो देखेंगे कि हाँ यही सब क्वेश्चन आ रहे हैं जो हम कराए हैं। देखिएगा चौथा क्वेश्चन पढ़िएगा, सिंपल तरीका बता रहा हूँ, प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 2275 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने सेकंड लेगी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये रेलगाड़ी की चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, और यहाँ पे जो दूरी दिया है मीटर में दिया है, और समय पूछ रहा है दोस्तों सेकंड में, यानी इसको क्या करना है दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो पहले आप इसको बदल ही लीजिए, चाहे तो 90 किलोमीटर, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर दें, ये चीज आप नोट करके जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको बदलेंगे तो 18 बच्चे क्या होगा 90, 5 गुने 5 क्या होगा दोस्तों 25 मीटर पर सेकंड, इसका क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों दूरी दिया है, समय पूछ रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है दोस्तों 2275 है, और चाल दोस्तों इसका क्या है 25 मीटर पर सेकंड। अब देखिए समय आ जाएगा, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, 25 9 दोस्तों क्या होगा 225 हो जाएगा, और इधर 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 25 से कम 25। समय क्या होगा दोस्तों 91 सेकंड, 91 सेकंड लगेगा समय। देखिए 91 सेकंड किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी नोट जरूर करिए। चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आसान तरीका बता रहा हूं, पूछा गया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। सिंपल तरीका बता रहा हूं, बहुत आसान तरीका। प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़िए। प्रश्न है दोस्तों, यदि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। देखिए ऐसे प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए प्रश्न में बोल रहा है 12 आदमी या 24 लड़के, कहने का मतलब है 12 आदमी काम करेंगे तो 66 दिन लगेगा, या 24 लड़के काम करेंगे तो भी क्या होगा 66 दिन लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे वाले स्टेप में क्या बोल रहा है 15 आदमी और 6 लड़के, यहाँ पे जो 15 दोस्तों मेन है, और इसमें क्या कर रहा है प्लस ये दोनों मिलके 6 बॉयज ये जुड़ के अगर साथ में मिलके काम करे तो कितना दिन लगेगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतना करना है दोस्तों, यहाँ जो लिखा है ना 12 के 24 बॉयज के
बराबर है। तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं 12 कम 12, 12 दूना के 24, यानी कि एक मैन बराबर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 12 दूना के 24 2 बॉयज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक मैन बराबर क्या होगा 2 बॉयज। अब यहाँ पे देखिए, आप इतना जब समझ गए तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे लड़का ले लीजिए या आदमी ले लीजिए, आप चाहे तो लड़के ले सकते हैं। तो 24 लड़के हैं दोस्तों 66 दिन में, M1 D1 बराबर M2 D2, ये फॉर्मूला हम आपको बताए हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों 24 लड़के किसी काम को कितने दिन में दोस्तों, 66 दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आदमी को भी लड़के में कन्वर्ट कर लेंगे। लड़के में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा दोस्तों, एक आदमी बराबर 2 लड़का लिखे हैं ना हम, तो 15 आदमी बराबर क्या होगा, 15 दूना के 30, 30 लड़के हो जाएगा, इसकी जगह पे 30 बॉयज, 30 बॉयज ये और 6 बॉयज ये मिलके क्या हो जाएंगे 36 बॉयज, यानी कि 36 दोस्तों लड़के। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है दोस्तों आपका 36 है। 36 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, D2 दिन में करेंगे। D2 मान लीजिए, X मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये 36 बराबर किधर क्या है, गुने में है, तो बराबर किधर आएगा, तो भाग में हो जाएगा। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, D2 बराबर 24 गुने क्या है दोस्तों आपका 66 है, और बटा में क्या होगा दोस्तों 36 होगा। तो 12 दूना के 24 और 12 तिहाई 36 और 3 से 66 कटेगा, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 22 दूना के 44। D2 बराबर दोस्तों क्या होगा 44। D2 बराबर दोस्तों क्या आएगा, यानी कहने का मतलब है दोस्तों 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, 44 दिन में करेंगे। तो 44 दिन देखिए किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ बेसिक से 0 लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर से जरूर जुड़ जाइए। एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, लिंक पे क्लिक करके आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चाहे तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर, उस चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्तों जरूर, क्योंकि उस चैनल पे बेसिक मैथ पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक कंप्लीट कराए हैं, जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। और हम आपको बता दें दोस्तों, उस चैनल पे परसेंटेज की भी फुल क्लास चली है, तो उस चैनल से जुड़ के लाभ जरूर उठाइए। उस चैनल पे अभी हम बहुत जल्द कंटिन्यू करने वाले हैं सारे